नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम एक एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों जगह निवेश करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 65% से 80% तक का निवेश इक्विटी में और मिनिमम 20% से 35% तक का निवेश डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। नॉर्मली एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में 20% से 35% निवेश डेब्ट में होता है, लेकिन इक्विटी में मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में किया जाता है। आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसमें भी सेम 20% से 35% निवेश डेब्ट में होगा, लेकिन इक्विटी में मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश होगा। हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वह है बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। इस फंड का फंड साइज 1198 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 41 रुपए 67 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.87% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 3 मंथ में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 1000 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 5000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 8 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 4.84% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 25.69% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 29.01% है और इसकी ओवरऑल एनुलाइज रिटर्न 17.36% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड का डेब्ट में एलोकेशन 22.5% है। कैश होल्ड इस फंड के पास 5.9% है। इक्विटी में एलोकेशन 71.5% है। इक्विटी में लार्ज कैप में कोई एलोकेशन नहीं है। मिड कैप में एलोकेशन 40.3% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 31.2% है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 वर्ष में एसआईपी और लमसम के जरिए निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,19,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 3,56,000 रुपए। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स और पास्ट परफॉर्मेंस। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना अमाउंट इस फंड से हमें मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 17% एनुअल रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी, लेकिन फ्यूचर में यही रिटर्न मिले यह जरूरी नहीं है। रिटर्न इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। एसआईपी 5000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 17%, ड्यूरेशन 5 वर्ष। 5 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 4,58,689 रुपए। और यदि एसआईपी को 10 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 14,64,342 रुपए। और एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 36,69,183 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 85,03,182 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,91,01,475 रुपए। चलिए अब यह भी जान लेते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। वह न्यू इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं और साथ में कुछ डेब्ट की सेफ्टी भी चाहते हैं। वह इन्वेस्टर जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहते हैं और कुछ हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वह इन्वेस्टर जो अपने निवेश पर रिस्क लेने में सक्षम है, जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 7 से 10 वर्ष या इससे ज्यादा है, उन सभी के लिए यह सही विकल्प हो सकता है। बाकी दोस्तों यह एक एजुकेशन पर्पज वीडियो है। यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई डाउट या सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।